हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो का थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट विल फेल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट ही नहीं है। द ओनली थिंग इज काफ़ी स्टूडेंट्स के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो ही क्लियर नहीं होते हैं। तो दिस इज़ वाई आई थॉट कि लेट्स गिव सम क्वेश्चन जहाँ पे बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, जब आप 11 स्टार्ट करते हो तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन सिंपल इनइक्वालिटी। यू हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। Now see, why I have given you this question, because you should know the basic rules of inequalities, right? अगर आपको इस inequality को solve करना है तो हमारा temptation ये रहता है, हमारा first thought ये रहता है हम इसको square कर दें, which we can do, but उसके लिए कुछ conditions होती हैं। Let's say you have a is greater than b, अगर a और b greater than a is greater than b, तो if you want to square on both sides, then if a and b are of same sign, मान लो अगर a और b दोनों पॉजिटिव है, then you can say this is a square is greater than b square. अगर a और b, a and b both are negative, मान लो a and b both are negative, तो भी आप कर सकते हो, बट उसके इसमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, इट विल चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, करेक्ट। बट अगर एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है तो फिर स्क्वायरिंग से यू कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दिस, बिकॉज मान लो अगर 3 है, 3 इज ग्रेटर देन -2, वी नो दिस, करेक्ट। तो स्क्वायर कर दोगे तो दिस इज 9 इज ग्रेटर देन 4, विच इज करेक्ट। बट अगर आप ऐसा सोचें कि 4 इज ग्रेटर देन -5, बट अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो 16 और ये 25, तो इस केस में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। तो इन दिस टाइप ऑफ केसेस जहाँ पे वन साइड इज पॉजिटिव अदर साइड इज नेगेटिव, यू कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग, साइन ऑफ इनइक्वालिटी मे रिमेन सेम और इट विल चेंज। बट अगर दोनों साइड पॉजिटिव है या दोनों साइड नेगेटिव है, उस केस में आप श्योरिटी से बोल सकते हो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम और इट विल चेंज, चाहे कोई भी सिचुएशन हो इस टाइप के केसेस में, राइट। सो अब यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन दीज आर वेरिएबल्स, तो वी डोंट नो वेदर x-3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वी नो दैट LHS, हमको सिर्फ इतना पता है कि ये LHS जो है दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट इस x-3 क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? नहीं। क्या ये हमेशा नेगेटिव है? नहीं। वी कैन नॉट से एनीथिंग, करेक्ट। x ग्रेटर देन 3 के लिए और x लेस देन 3 के लिए ये चेंज होगा। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो जस्ट सी, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे तो वो गलत अप्रोच है। तो यहाँ पे आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट केस, इफ x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमने मान लिया कि x-3 पॉजिटिव है, तो यू कैन सी दैट मीन्स x, वी आर सेइंग x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हम ऐसा बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नाउ इफ दिस इज कंडीशन, दिस इज ट्रू, देन दिस साइड इज नाउ पॉजिटिव। अब ये जो है, ये क्वांटिटी जो है, नाउ वी हैव मेड दिस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ बोथ साइड्स आर ऑफ सेम साइन, नाउ यू कैन इजीली स्क्वायर। तो दिस इज हाउ यू विल राइट दिस, दिस इज x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, इसका स्क्वायर करोगे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। सो नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बिकम 10x, देखिए ये x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, दिस इज 10x इज ग्रेटर देन 14, राइट। सो दैट इज x इज ग्रेटर देन 7/5। सो यहाँ से जो सॉल्यूशन मिला है दैट इज x इज ग्रेटर देन 7/5, आपने स्क्वायर किया और आपको x इज ग्रेटर देन 7/5। तो विच what is the acceptable solution? So we will take the intersection of these two. Why we are taking intersection of these two? Because this is possible only under this condition. I hope this is making sense कि आप स्क्वायर तो तभी कर पाते ना जब ये दोनों साइड सेम साइन का होता, करेक्ट। तो इस साइड को पॉजिटिव था तो इस साइड को भी हमने पॉजिटिव बनाया, तो अब हमने स्क्वायर किया एंड वी गॉट दिस, ठीक है। आप चेक करके देख लो कैलकुलेशंस, ठीक है। सो दिस इज 10x, हाँ, so this is 7/5। अब व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, यू कैन क्लियरली सी, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये फर्स्ट, और यहाँ से 7/5, 7/5 ऑब्वियसली इससे कम होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन 7/5। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, दैट मीन्स व्हाट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट केस, x बिलोंग्स टू 3 to infinity। दिस इज द आंसर फ्रॉम फर्स्ट केस, राइट। अभी हमने डोमेन वगैरह चेक नहीं किया है, वेट, ठीक है। अभी सेकंड केस क्या होगा, लेट्स से इफ x-3 इज नेगेटिव,
if x minus 3 is negative. ठीक है, so now see x minus 3 अगर नेगेटिव है तो you can see this quantity x minus 3, this quantity is negative, this quantity is positive and we know positive is always greater than negative. अब जिन्होंने ये केस नहीं बनाया होता तो वो डायरेक्टली इसका आंसर ये लिख के आगे बढ़ जाते, ठीक है, 7/5 x greater than 7/5 आंसर कर देते, बट वो गलत हो जाता, ठीक है। तो आई होप दिस यू आर गेटिंग द आइडिया कि स्क्वायरिंग करने से पहले हमको क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तब अगर x माइनस 3 लेस देन 0 है तो दिस साइड इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये तो हमको पता ही है, हमेशा पॉजिटिव है, और दिस साइड इज नेगेटिव एंड वी नो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, मतलब x इज लेस देन 3, दिस इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग दिस। आप x लेस देन 3 के कोई भी नंबर रखोगे ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा नेगेटिव आएगा, एंड पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव, दैट मीन्स ऑल द वैल्यूज विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस आइडिया, गेटिंग दिस पॉइंट कि ये चेक करना क्यों ज़रूरी है कि एक्स RHS इज पॉजिटिव और RHS इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर स्क्वायर कर दोगे तो दैट विल बी अ रॉन्ग मेथड, बिकॉज उस केस में आपने इस नेगेटिव को भी स्क्वायर करके पॉजिटिव बना दिया, विच इज नॉट करेक्ट। आई होप यू आर फॉलोइंग द बेसिक रूल्स ऑफ दिस, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, इन दोनों का क्या करेंगे, फर्स्ट केस और सेकंड केस का यूनियन। तो व्हाट इज द यूनियन ऑफ ऑल दिस, तो वी विल से x बिलोंग्स टू, अब अगर x लेस देन 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी करोगे तो x बिलोंग्स टू R, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू R, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट है, बट हमारे पास स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है x² + 4x - 5 दो शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, अदरवाइज तो स्क्वायर रूट ही डिफाइन नहीं होगा। सो दैट मीन्स x² + 4x - 5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अदरवाइज तो सब गड़बड़ है, ठीक है। ये x बिलोंग्स टू R क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये क्या है, दिस इज द सॉल्यूशन सेट, बट ये क्या है, दिस इज डोमेन, अदरवाइज तो कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज x + 5 into x - 1 greater than or equal to 0, which you can easily solve and check. This is x belongs to -infinity to -5 union 1 to closed interval 1 to infinity. Now this is the solution set, but we will accept only those values which are in the domain. ठीक है, अदरवाइज आपने मान लो इसके अलावा कोई वैल्यू रखा, जैसे आपने फॉर एग्जांपल 0 रखा, x बिलोंग्स टू R में 0 भी आ जाएगा। अब जैसे आप 0 पुट करोगे, देखो ये √-5 आ गया, विच इज इमेजिनरी। सो दैट मीन्स वी विल एक्सेप्ट ओनली दोज वैल्यूज जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, बट शुड बी इन द डोमेन सच दैट x² + 4x - 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। तो व्हाट आर दोज वैल्यूज, दिस आर द वैल्यूज। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, फाइनली व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, यू विल से this is this only, because ये तो x belongs to R ही है। तो what is the final answer, x belongs to -infinity to -5 union 1 to infinity। I hope this is clear। तो जिन्होंने ये स्क्वायर करके सॉल्व किया है उसको समझना होगा कि हम ऐसे डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि स्क्वायरिंग से क्या प्रॉब्लम होता है, वाई वी डोंट स्क्वायर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्क्वायरिंग, ये सब आपको पता होना चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनइक्वालिटी, जो आपको कैलकुलस वगैरह में बहुत एक्सटेंसिवली यूज होंगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व द मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। नाउ मॉडुलस इनइक्वालिटी में यू नो दैट हाउ टू सॉल्व मॉडुलस इनइक्वालिटी, हमको पता है कि हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज x इंटू x - 2 मॉडुलस इज लेस देन x। अब हम ग्रेवी कार्व बना के मतलब मॉडुलस को डिफाइन करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट उससे बेटर क्या होगा, तो मतलब इसका और इजी तरीका क्या होगा, सी केसेस बनाना इज इम्पॉर्टेंट, मतलब केसेस बनाना इज ओके, हम केसेस बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट केसेस बनाने में टाइम लगता है और एग्जाम में हम टाइम जितना सेव करें उतना अच्छा है, ठीक है। So just see, we know that modulus quantities are always non-negative। अब अगर आपको मॉडुलस को रिमूव करना है तो वी नो दैट मॉडुलस को रिमूव करने का एक तरीका होता है, मॉडुलस ऑफ x² इज ऑलवेज इक्वल टू x², ठीक है। ये बेस्ट तरीका है रिमूव करने का, अगर ये पॉसिबल है तो,
तो अगर आपको इसको स्क्वायर करना है तो जस्ट ऑब्जर्व दिस साइड वी नो दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, बट वी डोंट नो व्हाट इज दिस साइड, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम दो केसेस बना लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमने क्या किया, ये जो RHS है इसको भी हमने बोल दिया दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर। अब जैसे आपने बोला x इज नॉन नेगेटिव नंबर, तो मतलब अब ये जो क्वांटिटी है ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। नाउ बोथ साइड्स आर नॉन नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये मॉडुलस रिमूव हो जाएगा, लेस देन एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस, तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x square minus x square is less than 0. I can apply a plus b, a minus b. So this is x square minus 2x plus x into x square minus 2x minus x is less than 0. So what is this? X square minus x into x square minus 3x less than 0. और if I simplify this, यहाँ से x कॉमन निकाल दो, तो this is x square x minus 1 x minus 3 less than 0. Now I hope you know how to solve this type of inequality. You can use wavy curve method to solve this inequality. So if I just plot the wavy curve, इसका root is x equal to 0, 1 and 3. You can clearly see above 3 this will be positive, then this will be negative, this is positive because power odd, और ये 0 के करस्पॉन्डिंग है, 0 के अराउंड साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये पॉजिटिव पावर है, तो दिस इज पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव। आई एम नॉट डिस्कसिंग वेवी कर्व, आई होप यू नो अ वेवी कर्व मेथड, ठीक है। दैट मीन्स यू कैन सी व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस, x बिलोंग्स टू नेगेटिव कहाँ पर है, यू कैन क्लियरली सी बिटवीन 1 and 3, दिस इज बिटवीन 1 and 3, ओपन इंटरवल 1 and 3. नाउ दिस इज द कंडीशन अंडर ओनली दिस कंडीशन, मतलब दीज टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड. तो वी विल टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस. तो यू कैन क्लियरली सी अगर ये x ग्रेटर देन 0 के साथ में इसका इंटरसेक्शन लोगे तो यही आएगा बिकॉज ये इसका सबसेट ही है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट केस, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट केस. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द सेकेंड केस इज व्हाट, अगर x नेगेटिव हो गया तो सेकेंड केस इफ x इज नेगेटिव. अब अगर x नेगेटिव है तो यू कैन सी दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव एंड दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव. क्या कभी नेगेटिव पॉजिटिव से बड़ा होता है? नहीं. तो मतलब नो सॉल्यूशन इन दिस केस. सो दिस इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस केस. मतलब फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू ओनली 1 and 3. ठीक है, तो कैसे आपने स्क्वायरिंग यूज किया है, दिस इज व्हाट द एम ऑफ दिस वीडियो इज. कैसे आप स्क्वायरिंग से, मतलब स्क्वायरिंग करते टाइम आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और मॉडुलस इनइक्वालिटीज में हम स्क्वायरिंग को कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेके आता रहूँगा. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.